अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज फिर दोबारा से J-35 से रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आई है। इवन दो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर हम 1-2 दिन पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह J-35 की जो टाइमलाइन है उसको डिक्रीज कर दिया गया है। अब ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे। तो इसी अपडेट के साथ साथ आज एक और नई अपडेट आई है कि चाइना की तरफ से इन J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को डिस्काउंटेड रेट्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस लोग फैलाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इंडियंस। तो इन सब को शुरू से एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो वीडियो के टॉपिक में प्रॉपर जंप इन करने से पहले एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लें कि पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर चाइनीज वेपन्स की, चाइनीज एयरक्राफ्ट की जितनी पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया में पाकिस्तान ने बनाई है उतनी आज तक किसी कंट्री ने नहीं बनाई। चाहे आप J-10C एयरक्राफ्ट की बात कर लें, PL-15 की बात कर लें, रेडार सिस्टम्स की बात कर लें, इन सब चीजों को पाकिस्तान ने इतने अच्छे तरीके से कॉम्बैट के अंदर यूटिलाइज किया कि वेस्टर्न मीडिया जो कि चाइनीज मिलिट्री कॉम्पोनेंट्स को सिंपली इग्नोर करता था पहले, वो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं कि किस तरह चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इन हैंड्स ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स एंड पाकिस्तानी मिलिट्री उसने कॉम्बैट के अंदर इंडिया के खिलाफ कितना एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है। इसका फायदा क्या हुआ? एक तो चाइनीज वेपन्स की इमेज इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है और साथ ही साथ इनकी जो शेयर मार्केट है इनकी वेपन कंपनीज की और दूसरे स्टेट और इदारों की, वहां पर इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर प्रॉफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इनके वेपन्स को कॉम्बैट में यूटिलाइज किया है और एयर टू एयर किल्स अचीव की है। तो एक चीज जो चाइना को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ चुकी है कि अगर उन्हें अपने वेपन्स की पॉजिटिव मार्केटिंग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर करवानी है तो पाकिस्तान से बेस्ट इनको कोई जरिया नहीं मिलेगा जिसके थ्रू ये पॉजिटिव मार्केट अपने वेपन्स की पूरी दुनिया के अंदर करवा सकते हैं। और सेम फिर यही चीज चाइना को प्रॉम्प्ट करती है कि वो अपना बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को सप्लाई करे, न कि एक्सपोर्ट डेजिग्नेशन का डाउनग्रेडेड मिलिट्री इक्विपमेंट दें। अब ये कुछ पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रख लिए। अब असल वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि J-35 से रिलेटेड है। और J-35 जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है ये चाइना का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे ये लोग एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस J-35 का कॉम्बैट के अंदर कामयाब होना या फिर अपनी इमेज को बनाना ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अमेरिकन न्यूज एजेंसी CNN की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पर प्रोवाइड किए जाएंगे और जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो 50% होगी या फिर इससे ज्यादा होगी। मींस के सीधा सीधा J-35 की जो एक्चुअल कॉस्ट है, चाहे वो $10 बिलियन बनती है, $8 बिलियन बनती है, तो इनमें से 50% डिस्काउंट करके सिर्फ हाफ अमाउंट पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आप सबको ये चीज पहले क्लियर करता चलूं कि ये जो एक रेटरिक जो है वो हमारे पड़ोसी जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा बात करते हैं कि सॉफ्ट लोन्स के ऊपर चाइना इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है और कल को चाइना जो है वो हमसे पैसे मांगेगा। तो मतलब एक तो इनकी लॉजिक देखकर जो है वो काफी ज्यादा हंसी आती है और दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पर सॉफ्ट लोन्स की कहानी नहीं है। डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जितनी भी जो एक्चुअल अमाउंट है उसको G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पे किया जाएगा। और यहाँ पर डिस्काउंट की जो एक्चुअल परसेंटेज है वो इस टाइम के ऊपर कंफर्म नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया ये 50% हो सकती है, ये 50% से ज्यादा भी हो सकती है। तो कितनी अमाउंट पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी ये इस टाइम के ऊपर कंफर्म नहीं है। लेकिन जो चीज कंफर्म है कि J-35 के केस में ऑब्वियसली हमें एक भारी डिस्काउंट जो है वो चाइना की तरफ से मिलेगा बिकॉज एक तो स्ट्रेटेजिकली ये चीज चाइना के इंटरेस्ट में है, दूसरा वेपन मार्केटिंग की जो टेक्निक है उसको मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पाकिस्तान की वजह से चाइना के लिए ये चीजें काफी ज्यादा ईजी हो गई हैं। तो कंबाइंड तौर पे चाइना को पाकिस्तान को डिस्काउंटेड रेट्स पे वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे और वो कर भी रहे हैं। दूसरा ये सॉफ्ट लोन वाली जो लॉजिक है या फिर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, ये लॉजिक्स नहीं है, ये एक लॉलीपॉप्स हैं जो इंडियंस की तरफ से उनकी पब्लिक को दिए जा रहे हैं। तो इनके ऊपर कान धरने की जो है वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी जितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका हमें आइडिया है, चाइना को आइडिया है और बाकी कंट्रीज को आइडिया है। और किस तरह से दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चलती है ये चीज कम से कम इंडियंस की लॉजिक से बिल्कुल बाहर है। बजाय इसके कि ये लोग एक्चुअली में कंसर्न हो कि हमारे नेबरहुड में अब दो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाली नेशंस होंगी, ये कॉन्स्टेंटली अपनी पब्लिक को जो है वो एक दिन नया लॉलीपॉप देते हैं, दूसरे दिन नया लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन अपनी नेशनल सिक्योरिटी को पोज होने वाले रियल थ्रेट्स के ऊपर ये कभी बात नहीं करेंगे। ये पिछले 8 से 10 दिनों में इनकी एयरफोर्स का जो हमने हाल किया है ये तो अभी हमने कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट से किया है जब हमारे पास 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे। अभी तो अगले कुछ महीनों के अंदर हम लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने वाले हैं और एक नहीं यहाँ पर दो टाइप के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडक्ट करे। और दूसरा हमारा जो इंडिजिनस 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट है
VFX वो भी अपने एडवांस फेजेस के अंदर है, वो भी जो है इंशाल्लाह उसका प्रोटोटाइप भी जल्द ही फ्लाई करेगा। तो आप हिसाब लगाएं एक दफा कि किस तरह से एक इतने गंदे एडवांटेज में ये लोग पिछले 8-10 दिन में रहे हैं, 5 एयरक्राफ्ट 6 एयरक्राफ्ट अपने शॉट डाउन करवाए हैं। तो आने वाले फ्यूचर में इनके साथ क्या होने वाला है, टोटल जो एयर सुपीरियोरिटी है, एयर डोमिनेंस है इस रीजन के अंदर, एक तो चाइनीज एयरफोर्स के पास होगी और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास होगी। मिनिमम अगले 4 से 5 साल ये इस डोमिनेंस को हिला तक नहीं सकते। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।